गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका पार्ट 2 और जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग अपना मज़ा ख़राब नहीं करना चाहते हैं और जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, अच्छे से मज़ा अगर लेना चाहते हैं इस चैप्टर का, तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक बार देख लेंगे, ठीक है। और मैं आपको अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सेकंड। इट वॉज ए लॉन्ग राइड टू सोरले फ्रॉम एंड द साइट ऑफ मैन वॉकिंग अलोन अलोंग द कंट्री रोड। मतलब राइड बहुत ज़्यादा शॉर्ट और लेके फार्म हाउस तक जाने की जो राइड थी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी। और जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर बेंसन, उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति है जो धीरे धीरे पैदल पैदल अकेला रोड पर चल रहा है, ठीक है। एज सीन जस्ट अहाइड बाय द लाइट ऑफ कार, जैसे ही उन्होंने अपनी लाइट से देखा, उसे देखा, जैसे वो उसके पास गए, सी वॉज ए वेलकम रिलीफ टू द डॉक्टर। उन्हें बड़ा ही मतलब रिलीफ फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो डिफिकल्टी में चल रहा है, वो अकेले नहीं है। He slowed down and looked at the man walking along with difficulty against the wind, a little package under his arm. तो उन्होंने अपनी कार को डाउन किया और उस व्यक्ति की तरफ देखा जो बड़ी ही मुश्किल से उस तेज ठंडी हवा में चल पा रहा था, और उसके पास एक छोटा सा पैकेज भी था, ठीक है। कमिंग अलोंग साइड, उसके बराबर में आकर के डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड एंड इनवाइट द मैन टू राइड। डॉक्टर बेंसन ने गाड़ी को रोका और उस मैन को इनवाइट किया बैठने के लिए गाड़ी में। द मैन गॉट इन, वो व्यक्ति अंदर बैठ गया। आर यू गोइंग फॉर आस्किंग द डॉक्टर, ठीक है, आस्क द डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो। आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट। डेट्रॉइट एक जगह है, अमेरिका में एक शहर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं डेट्रॉइट जा रहा हूँ। सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। ए रेदर देन मैन विद स्मॉल ब्लैक आई फिल्ड विद टीयर्स फ्रॉम द वाइंड, कुड यू गिव मी सिगरेट। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, जिसकी आंखों मतलब जो बहुत ज़्यादा पतला व्यक्ति था, थिन मैन था, ठीक है, और उसकी काली आंखें थी जो आंसुओं से भरी हुई थी हवा की वजह से, जो तेज विंड वहाँ पर चल रही थी। कुड यू गिव मी सिगरेट, क्या तुम मुझे सिगरेट दे सकते हो। उसने डॉक्टर बेंसन से ऐसा कहा। डॉक्टर बेंसन अनबटन्ड हिज कोट, डॉक्टर बेंसन ने अपनी बटन का कोट खोला। देन रिमेंबर्ड द सिगरेट इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज कोट ओवरकोट। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो सिगरेट थी वो उनकी कोट की बाहर वाली पॉकेट में रखी हुई थी। ही टुक आउट द पैकेट एंड गिव इट टू द राइडर, हु देन लुक्ड इन हिज ऑन पॉकेट फॉर द ए मैच। और उन्होंने उस पैकेट को उस व्यक्ति को दे दिया जो सवारी कर रहा था और जो अपनी जेब में माचिस ढूंढ रहा था, ठीक है। वेन द सिगरेट वॉज लाइटेड, जब सिगरेट जलाएगी, द मैन होल्ड द पैकेट ए मोमेंट, उस व्यक्ति ने उस पैकेट को संभाला, ठीक है। और देन आस्क, और फिर कहा, डू यू माइंड, अगर तुम माइंड ना करो मिस्टर, अगर तुम बुरा ना मानो, इफ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर, क्या मैं एक सिगरेट बाद के लिए रख लूँ। द राइडर सुक द पैकेट टू रिमूव अनदर सिगरेट विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स आंसर। उसने बिना डॉक्टर के आंसर दिए ही उस सिगरेट से पैकेट से एक सिगरेट और निकाल ली। डॉक्टर बेंसन फॉल्ट ए हैंड टच हिज पॉकेट। डॉक्टर बेंसन को ऐसा लगा कि एक कोई हाथ उनकी पॉकेट को टच कर रहा है। इट विल पुट दैम बैक इन योर पॉकेट, आई विल पुट बैक दैम इन योर पॉकेट, मैं इसे तुम्हारी जेब में वापस रख देता हूँ। क्योंकि डॉक्टर बेंसन गाड़ी चला रहे थे। द लिटिल फेलो सेड, उस छोटे से व्यक्ति ने कहा। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली टू रिसीव द सिगरेट एंड वॉज ए लिटिल इरिटेटेड टू फाइंड दैम ऑलरेडी इन हिज पॉकेट। डॉक्टर बेंसन ने तेजी से अपना हाथ जो आगे चलाया सिगरेट के पैकेट को पकड़ने के लिए, बट उन्हें क्या मिला कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए। ये जान करके उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा कि वो पैकेट पहले से उनकी जेब में रख चुका था। ए फ्यू मिनट लेटर, कुछ समय बाद, डॉक्टर बेंसन सेड, डॉक्टर बेंसन ने कहा, सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट, तो अच्छा तो तुम डेट्रॉइट जा रहे हो। आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर वर्क इन वन ऑफ ऑटोमोबाइल प्लांट। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ ऑटोमोबाइल प्लांट में अपने लिए काम ढूंढने। ऑटोमोबाइल प्लांट यानी कि जहाँ कारें वगैरह बनती हैं, ट्रक वगैरह बनते हैं। तो डॉक्टर बेंसन ने कहा, आर यू मैकेनिक, क्या तुम मैकेनिक हो। सैड आस्क डॉक्टर बेंसन, ठीक है, डॉक्टर ने पूछ लिया।
मोर और लेस, हाँ भी और नहीं भी। आई हैव बीन ड्राइवन ए ट्रक सिंस द वॉर एंडेड, मैं लड़ाई के खत्म होने तक एक ट्रक चला रहा था, ठीक है। बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट ए मंथ एगो, बट अभी कुछ महीने पहले मेरी जो नौकरी है वो चली गई है। सो वेयर यू वर यू इन आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, तो डॉक्टर बेंसन ने उससे कहा कि क्या तुम लड़ाई के वक्त आर्मी में थे। या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन में, एम्बुलेंस सेक्शन में था। राइट अप द फ्रंट, राइट एट द फ्रंट, फ्रंट पे था, ठीक है ना। ड्रॉ एन एम्बुलेंस फॉर ईयर, और मैंने लगभग 4 साल तक एक ड्राइव किया है, चलाया है एक एम्बुलेंस को। इट इज़ दैट सो, तो क्या, सैड डॉक्टर बेंसन, डॉक्टर बेंसन ने कहा कि तो क्या हुआ। आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर बेंसन इज माई नेम, मेरा नाम डॉक्टर बेंसन है। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, और अच्छा तभी मैं कहूँ ये जो दवाई, ये जो कार है दवाइयों की तरह क्यों इसमें गंध आ रही है। द मैन लाफ, और वो आदमी हंस पड़ा। देन ही एडिड, और तब इसने और कहा मोर सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर के, कि माई नेम इज़ एविंस, मेरा नाम एविंस है। द रोड अलोंग साइलेंटली फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड द राइडर मूव्ड हिमसेल्फ इन हिज सीट एंड प्लेस्ड हिज पॉकेट ऑन द फ्लोर। तो उस राइडर, रोड जब साइलेंट था और कुछ समय के बाद, कुछ मोमेंट के बाद, वो राइडर थोड़ा सा जो यात्री बैठा हुआ था सही से बैठ गया, और उसने अब जो पैकेट था अपना हाथ में वो ज़मीन पर, मतलब गाड़ी के फर्श पर रख दिया। एज द मैन लेंडेड ओवर, डॉक्टर बेंसन कैच हिज फर्स्ट गुड लुक एट द स्मॉल साइट लाइक फेस, और डॉक्टर बेंसन ने फिर उसकी तरफ देखा। द डॉक्टर बेंसन, फिर मतलब उन्होंने देखा उस अच्छे तरह से उस व्यक्ति की तरफ, उसके चेहरे को, जब वो व्यक्ति बैठ गया था, ठीक है। द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस्ड द लॉन्ग डीप स्केयर ऑन द मैंस चीक, डॉक्टर ने देखा कि उसकी जो गाल हैं उन पर थोड़े से स्केयर हैं, यानी कि खरोंच के निशान हैं। ब्राइट एंड रेड लुकिंग एट द थ्रो इट वर ए रिसेंट ऑर्गन, और ऐसा लग रहा था वहाँ पर चोट लगी है, ठीक है ना, थोड़ी सी अभी रिसेंटली कोई चोट लगी है ऑर्गन पर, उसके अंगों पर। ही थॉट ऑफ मिस्टर ऑट्सवर्ले, और फिर वो मिस्टर ऑट्सवर्ले के बारे में सोचने लगे डॉक्टर साहब। एंड रीच फॉर हिज वॉच, और अपनी घड़ी की तरफ उन्होंने सोचा कि मैं घड़ी देख लेता हूँ। हिज फिंगर वेंट डीप इनटू हिज पॉकेट बिफोर ही रियलाइज दैट हिज वॉच वॉज नॉट हियर, जैसे ही उन्होंने अपनी उंगलियों को अपनी पॉकेट में गहराई में डाला, तो उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि उनकी जो वॉच है, घड़ी है, वो पॉकेट में है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। और मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आप एक एक पैराग्राफ को 3 बार रीड आउट किया कीजिए, और बेहतर होगा कि अगर आप इन वीडियोस को सुनते वक्त, यानी कि कान में आप ईयरफोन लगा लीजिए और तब वीडियो को सुनिए और लगातार पढ़ते रहिए, तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी मुझे लगता है हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो इससे मैंने जैसे कि पहले भी वो आपको बोला है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से किया कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मैं आपको टाइम पर देता रहूँ।